विधायक सहित अधिकारियों पर खूब छाई हुई है। सिमडेगा नगर भवन में झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद मंच पर विधायक सहित अधिकारी खूब ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा अपने गले में मांदर टांग करके बजाना शुरू कर दिया, तो वहीं मांदर की थाप पर डीसी सिमडेगा कंचन सिंह और एसपी सहित सभी अधिकारी भी थिरकते हुए नजर आए हैं। और ये सीधी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 25 साल का ये झारखंड हो चुका है और इसी को लेकर के झारखंड वासियों में उत्साह है। हर कोई इस वक्त झूमता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजधानी रांची में आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दूसरे दिन जतरा का आयोजन किया गया है। जतरा में बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि जतरा की शुरुआत रांची के राजेंद्र चौक से होगी और जेल चौक तक ये जाएगी। इस यात्रा में झारखंड के संस्कृति और झारखंड की उद्योग से जुड़ी प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वहीं जतरा को लेकर के जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। झारखंड जो अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत के लिए जाना जाता है, झारखंड जब अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है तो इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी राजधानी रांची में चल रही है। 2 दिवसीय इस विशेष आयोजन के आज दूसरे दिन जतरा का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें उसी जतरा की खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां शामिल होने के लिए 4000 से अधिक कलाकार आएंगे। जतरा की ये तस्वीरें है जहां जैपवन से इसकी शुरुआत होगी और वहां आपको झारखंड की संस्कृति और विरासत देखने को मिलेगी। जतरा जिसे सामूहिक नृत्य भी कहा जाता है, जतरा जिसे सामूहिक संगम भी कहा जाता है और उसी जतरा की ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी कि राजधानी रांची में जो जतरा निकाला जा रहा है उसमें संस्कृति भी दिखाई जा रही है, उसमें उद्योग भी दिखाया जा रहा है, उसमें लोक कला भी दिखाई जा रही है और उन्हीं तमाम चीज़ों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लगातार कलाकारों को यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी जारी होने लग गया है। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि झारखंड उद्योग के क्षेत्र में कैसे बेहतर कर सकता है, उसकी तस्वीर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इससे पहले हमने आपको दिखाया है कि झारखंड के नगाड़े, ढोल किस तरीके से झारखंड में प्रचलित है, उसकी तस्वीरें थी। दूसरी ये तस्वीर जहां आपको उद्योग से दिखेगा कि झारखंड किस तरीके से उद्योग की दिशा में आगे जा सकता है और तीसरी तस्वीर एक बार फिर से झारखंड की लोक कला और संस्कृति की होगी, छऊ नृत्य की होगी, जहां ये कहा जाता है कि छऊ नृत्य का प्रदर्शन बड़े मंचों पर जब कलाकार करते हैं तो उसमें भी झारखंड का जिक्र आता है। ये तस्वीरें जतरा की है। इस जतरा को लेकर आज राजधानी रांची की अलग अलग जगहों पर रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, नए रूट चार्ट भी बनाए गए हैं और कहा गया है कि विशेष तैयारी इस जतरा को लेकर है। ये पूरा जतरा जैपवन ग्राउंड यानी डोरंडा राजेंद्र चौक से निकलेगा और सीधे जेल चौक तक पहुंचेगा, यानी बिरसा मुंडा जेल चौक तक ये यात्रा जाएगी। इस दौरान कलाकारों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी, हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा होगी। तमाम तैयारियां राजधानी रांची में कर ली जा चुकी है और यहां से तमाम कलाकार यहां पहुंचेंगे और कुछ ही देर के बाद इस जतरा को यहां से प्रारंभ भी किया जाएगा, जहां आपको झारखंडी संस्कृति, सभ्यता की तस्वीरें नजर आएगी, लोक और कल्चर जो यहाँ का है वो देखने को मिलेगा। जहां जतरा में शामिल होने के लिए कलाकारों को पहुंचने का सिलसिला भी जैपवन में शुरू हो चुका है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, झारखंड की स्थापना के 25 साल अब पूरे होने पर जश्न का माहौल है। रजत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए समृद्ध और विकास की दौड़ में अव्वल झारखंड की झलकी भी दिखाई दे रही है। रांची के मुराबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जल, जंगल और जमीन से समृद्ध झारखंड, जहां हर कण में गौरव गाथा है, मिट्टी की खुशबू है। स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा झारखंड देश का सबसे युवा राज्य है। हर क्षेत्र में असीम संभावना समेटे झारखंड की विकास यात्रा जारी है।
राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में रजत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम काफी भव्य और आकर्षक है, जिसमें राज्य के 25 साल पूरे होने पर समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की विकास यात्रा की चर्चा की और विकास की दौड़ में झारखंड के अव्वल आने की भविष्यवाणी भी की। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं। इस राज्य के आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसे मार्ग, एक ऐसे रास्ता हम बनाने की तैयारी में हैं, जहां गरीबी, मजदूरी, शोषण का जो दंश था, वो सभी चीजें धीरे धीरे खत्म होते दिखेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को जन्म जयंती पर नमन किया। साथ ही झारखंड की गौरव गाथा का गुणगान करते हुए विकास की अपार संभावना जताई। मैं इस अवसर पर सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूं और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। बीते 25 वर्षों में इस राज्य ने अनेक क्षेत्र में प्रगति की है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किया है। ये राज्य प्राकृतिक और खनिज संपदा से संपन्न है तथा कर्मठ, प्रतिभाशाली और परिश्रमी नागरिकों की भूमि है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। धरती आबा की जयंती के दिन झारखंड राज्य की स्थापना आज से 25 साल पहले हुई थी। उस वक्त का नौनिहाल झारखंड आज किशोरावस्था को छोड़कर युवा बन चुका है। एक ऐसा राज्य जो अपने संसाधन, प्रतिभा और दमखम के बल पर विकास की दौड़ में न केवल आगे रह सकता है, बल्कि देश को भी नई राह दिखा सकता है। रजत पर्व के जरिए समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है, वहीं विकास के नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देखिए, आदिवासी जिन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उन महान वीर बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। जयंती के मौके पर पीएम से लेकर के राज्यपाल और सीएम ने नमन किया है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया भी जा रहा है। आपको बता दें कि समारोह में धरती आबा के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। धरती आबा यानी धरती के भगवान बिरसा मुंडा को 150वीं जयंती पर पूरा झारखंड और देश नमन कर रहा है। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। कम आयु में ही क्रांतिकारी विचारों वाले बिरसा मुंडा स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी सेनानियों में शामिल हो गए। अंग्रेजी शासन में जारी आदिवासियों के खिलाफ अन्याय का विरोध किया, जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए विद्रोह किया और अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को नाकों चने चबाने को मजबूर कर दिया। खास बात है कि धरती आबा के सम्मान में झारखंड की भी स्थापना 15 नवंबर को ही की गई थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने गुजरात में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की 150 वर्ष हुए हैं। आज उनकी जन्म जयंती है। हम सब के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। झारखंड में भी धरती आबा को नमन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार रांची के कोकर पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा को समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद किया और उन्हें आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। भगवान बिरसा मुंडा वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए है और हमारा प्रदेश प्रगति और तरक्की की रफ्तार पर आगे कायदे से बढ़े और देश के सर्वोच्च राज्यों में अपना स्थान बनाए। देश के इतिहास में एक लंबी लकीर खींचने वाले
एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो अपने समाज, जो इस देश के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हो और वो पूरे समाज को आगे लाने की पूरी जद्दोजहद में अपनी कुर्बानी दे, इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों की वीरता, संघर्ष और उनके उत्थान की मिसाल है। कभी न हार मानने की सोच और अदम्य साहस से विरोधियों को भी प्रभावित करने वाले धरती आबा के रास्ते पर चलकर झारखंड जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में जुटा है, विकास के नए रास्ते बना रहा है और विकसित झारखंड का सपना साकार करने में जुटा है। न्यूज 18 की ओर से भी भगवान बिरसा मुंडा को नमन। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग वासियों को राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची से हजारीबाग जैव विविधता पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया और ये पार्क प्रगति के गोद में है। इसकी सुंदरता देखने लायक है। हजारीबाग सांसद ने राज्य सरकार को इस सौगात के लिए धन्यवाद दिया। कोई भी चीज जब किसी भी शहर को मिलता है तो वो बहुत बड़ा सौगात होता है। केवल मेरा एक ही आग्रह आपके माध्यम से हजारीबाग के लोगों से रहेगा कि ये आपके लिए बना है, आप ही की संपत्ति है, इसका देख रेख करना आपका काम है। इसको बसाना है, उजाड़ने का कोई काम नहीं करना है। तो इन सबको यहाँ पे एक रिक्रिएशनल एवेन्यू के तौर पे इसको डेवलप किया गया है और इसमें आने वाले दिनों में और भी हम लोगों ने योजनाओं का सूत्रण कर रहे हैं। चलिए।